The next question is ABCD is a parallelogram. P is a point on side BC and DP when produced meets AB at L. You have to prove that DP upon PL is equals to DC upon BL. ओके सो आप लोग पहले ट्राई करिए एंड देन वील डिस्कस। ओके सो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। सो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी एंड व्हेन इट इज एक्सटेंडेड टिल एल which meets AB at point L. Okay. You have to prove dP upon PL यानी कि this side upon this side is equals to DC upon BL यानी कि DC ये वाला side upon BL ये वाला side. Right. So यहाँ पे if you notice क्या क्या triangles आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को एक triangle दिख रहा है DCP, एक triangle दिख रहा है BPL एंड एक और triangle है जो पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, पर एक और triangle है यहाँ पे LDA या ADL आप जो भी बोलो, राइट। एंड ADL का बेनिफिट क्या है, इट इज कवरिंग माय DL वाला साइड, राइट। इसमें मेरा BL भी है, ऑल्दो इसमें DC नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्राइंगल। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक और मेरे को लाइन भी मिल रहा है बीच में विच विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, एंड यहाँ पे इस ट्राइंगल में मैं समहाउ BPT का यूज कर सकता हूँ, और किसी भी ट्राइंगल में BPT का यूज नहीं हो सकता है। मे बी मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़े, बट इन दिस ट्राइंगल मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। सो आई विल गो अहेड विद दिस ट्राइंगल। यहाँ पे लेट अस स्टार्ट नाउ। मैं पहला स्टेप लिखता हूँ, फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल ADL, ADL, right, in triangle ADL we have PB parallel to DA, PB is parallel to DA. Why it is parallel, यहाँ पे आप लोग रीजन मेंशन करोगे, because CB is parallel to DA. CB is parallel to DA and P is a point on CB, therefore PB will also be parallel to DA. I hope this is clear. So therefore इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, अगर ये पैरेलल है, therefore LB upon BA will be equals to LP upon PD, right? यहाँ पे रीजन you have to mention by basic proportionality theorem. Write the entire name of the theorem. Again I am mentioning, पूरा पूरा थ्योरम का नाम लिखिएगा when you are writing it for the first time. ओके सो ये हो गया। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि मेरे को एल बी तो मिल गया, मेरे को पी डी डी पी जो भी बोलो ये भी मिल गया है, एंड पी एल एल पी ये भी मिल गया। एक चीज मेरा मिसिंग है एंड दैट इज डी सी। आई हैव बी ए इन प्लेस ऑफ डी सी। हाउ कैन आई ब्रिंग डी सी? तो आई हैव बी ए, बट आई नो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। देयरफॉर ए बी अगर मेरे पास है, आई कैन राइट कि भैया ए बी इज इक्वल टू डी सी, देयरफॉर आई कैन सिंपली रिप्लेस बी ए एंड राइट डी सी इन प्लेस ऑफ इट। तो मैं क्या लिखूंगा अब, एल बी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू एल पी अपॉन पी डी, एंड मेंशन दैट ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, राइट। सो नाउ आई हैव ऑल द टर्म्स जो मुझे इस रेशियो में चाहिए, डी सी भी मिल गया, बट मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा एल बी इज हियर इन द न्यूमरेटर एंड यहाँ पे इन द डिनोमिनेटर, सिमिलरली एल पी या पी एल हियर इन द डिनोमिनेटर एंड हियर इन द न्यूमरेटर। सो दिस सिंपली मीन्स कि मुझे बस रेसिप्रोकल करना है मेरे इस स्टेप का एंड आई गेट द फाइनल आंसर, यानी कि एल बी अपॉन डी सी आई राइट एज डी सी अपॉन बी एल। वाई हैव चेंज द लेटर्स, बिकॉज मेरे जो फाइनल प्रूफ है उसमें लेटर्स जो है मैं उसी के हिसाब से अपने लेटर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने एग्जामिनर का काम आसान करना है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज द एग्जामिनर बाय राइटिंग लेटर्स इन माय वे। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रूफ दैट मैं लेटर का नंबरिंग या लेटर के जो पोजिशन है उसी को फॉलो करिएगा। ऑल्दो इट मेक्स नो डिफरेंस, बट इट मेक्स द वर्क ऑफ द एग्जामिनर, जो वो चेक करेगा आपका पेपर, उसका काम आसान हो जाएगा, एंड उसका काम आसान हो जाएगा सो आपको भी वो बेनिफिट मिलेगा उसका, राइट। So DC is equal to BL. DC upon BL will be equal to DP upon PL. So DP upon PL. This will be our final proof. DP upon PL is equals to DC upon BL. DC upon BL is equal to DP upon PL. So this will be our final proof. हम लोगों ने कर दिया. It was a very very small question. अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, यू हैव क्रैक दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। इफ नॉट देन प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करिए, बिकॉज ये इजी क्वेश्चंस में से आता है। इट इज नॉट अ बिग क्वेश्चन, हो सकता है आपको 2 या 3 मार्क का ये पेपर में, राइट। तो अपने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in the figure DE is parallel to BC.
okay, and CD is parallel to EF. We have to prove that AD square, यानी कि this side AD square, this part is equals to AB into AF, यानी कि AB is the entire side and AF is the small part. AB into AF. We have to prove this. ये प्रूफ देके काफी बच्चों की हालत खराब हो गई होगी, बट गिव इट अ ट्राई वंस. दिमाग लगाइए, कोशिश करिए. अगर नहीं हो पाएगा देन वील डिस्कस अ सोल्यूशन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मुझे दिया हुआ है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ. लेट्स ट्राई टू रीअरेंज दिस. अगर मैं इसको पहले रीअरेंज करता हूँ, ये जो इक्वेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी लग रही होगी आप लोगों को. एक बार इसको रीअरेंज करके देखते हैं मुझे क्या मिलता है. सो ए डी इंटू ए डी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ. आई होप सब लोगों को ये स्टेप समझ आ गया होगा. implies that. So if I rearrange this, AB को मैं LHS में ले आता हूँ, it will be divided is equals to, यहाँ से मैं एक AD को RHS में ले जाऊंगा, so that will also be divided. So basically मुझे ये लेकर आना है. Somehow I have to bring this ratio. मैं ये रेशियो लेके अगर आ गया तो मैं आराम से जो मेरा इक्वेशन है, यानी कि जो मुझे प्रूव करना है, ये मैं आराम से प्रूव कर पाऊंगा. ओके, सो कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे. यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी अच्छे से दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी. सो हम लोग डेफिनेटली पहला ट्राइंगल जो लेंगे वो तो ट्राइंगल ए बी सी ही लेंगे. एंड सेकंड जो हमको दिया हुआ है सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. इन विच ट्राइंगल दीज टू आर पैरेलल? इन ट्राइंगल ए डी सी. सो डेफिनेटली द सेकंड ट्राइंगल दैट आई विल टेक वो होगा एडीसी. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं ट्राइंगल्स ले कैसे रहा हूँ, मैं चूज कैसे कर रहा हूँ ट्राइंगल्स को. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी. देयरफॉर मुझे जो रेशियोज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC. ये कौन सा थ्योरम यूज किया है मैंने? अभी तक सब लोगों को समझ आ गया होगा. दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यू हैव टू मेंशन दिस वेरी वेरी क्लियरली. सो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, EC. ये मुझे मिल गया है. ओके, लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 1. अब सेकेंड ट्राइंगल में, दैट इज इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल वी आर टेकिंग? ADC. So in triangle ADC we have EF parallel to CD, और CD is parallel to EF जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. CD is parallel to EF. Therefore, what will be the ratio? AF upon FD. AF upon FD will be equal to AE upon EC. AE upon EC. Right? This will again be by BPT, and let this be my second equation. सो अब पहले और एक सेकेंड इक्वेशन को अगर आप नोटिस करेंगे, मुझे यहाँ पे एक रेशियो जो है वो कॉमन मिल रही है, दैट इज ए ई अपॉन ई सी वाली. दिस रेशियो इज कॉमन. देयरफॉर अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 आई हैव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी. बट एज यू कैन सी हम लोग ने यहाँ तक तो कर लिया है. मुझे लेकिन ए डी अपॉन ए बी चाहिए एंड ए एफ अपॉन ए डी चाहिए. मुझे यहाँ पे एफ डी मिला है एंड डी बी मिला है, राइट? यानी कि देखा जाए तो अगर मैं डी बी में ए डी प्लस कर दूंगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा. अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, आई हैव दिस पार्ट डी बी इन माई डिनोमिनेटर. इफ आई एड ए डी इन द डिनोमिनेटर आई विल गेट ए बी, यानी कि मैं अगर डी बी प्लस ए डी कर दूं, मुझे ये पूरा का पूरा साइड मिल जाएगा ए बी. सिमिलरली इसी डिनोमिनेटर में, यानी कि आर एच एस वाले साइड में, अगर मैं एफ डी में, यानी कि इफ आई रेज दिस, अगर मैं एफ डी में ए एफ प्लस कर दूं, यानी कि इस डिनोमिनेटर में अगर मैं इस न्यूमरेटर को प्लस कर दूं, तो मुझे अगेन ए डी मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए. समझ रहे हैं आप लोग? सो अब मैं क्या करूंगा, सी we there is one technique, plus one करके both sides you can derive the full side. पर यहाँ पे मुझे AD को बड़ा नहीं करना है, मुझे DB को बड़ा करना है. AD I want as it is. Okay, so मैं पहले यहाँ पे reciprocal ले लूंगा. If I reciprocate this ratios, I will get DB upon AD is equals to FD upon AF. Okay, now
एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि मुझे फुल साइड का लेंथ मिल जाए। आपको समझ आ जाएगा ये मुझे कैसे मिल रहा है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, adding, oh, not 1, adding 1 as in number, not the equation, adding the number 1 on both sides। मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट db अपॉन ad प्लस 1 इज इक्वल्स टू fd अपॉन af प्लस 1। ओके, ये आने के बाद अगर आप एलसीएम लेंगे, आपको एलसीएम लेना आई होप आता होगा। सो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा db प्लस ad, db प्लस ad अपॉन ad इज इक्वल्स टू fd प्लस af अपॉन af। सो db प्लस ad क्या हो जाएगा, मेरे को क्या मिलेगा, db प्लस ad विल बिकम ab, that is ab upon ad, and finally fd upon af, fd plus af, I'm so sorry, fd plus af क्या हो जाएगा, ad हो जाएगा, ad upon af। सो एज यू कैन सी मुझे ये रेशियो एज इट इज पूरी की पूरी मिल गई है, बस ये एक रेसिप्रोकल फॉर्म। देयरफॉर अगर मैं इसी को रीअरेंज कर देता हूँ, इसको मैं अगर रीअरेंज कर देता हूँ, यानी कि मैं एडी, ये जो डिनोमिनेटर में एडी है इसको मैं आरएचएस में ले जाऊंगा, एंड ये जो डिनोमिनेटर में एएफ है इसको मैं एलएचएस में ले जाऊंगा, तो ये दोनों जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे रिस्पेक्टिव नंबर्स से। सो देयरफॉर फाइनली व्हाट आई विल गेट, ए डी स्क्वायर, ए डी इंटू ए डी बन जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ इंटू ए बी, एंड दिस इज आर फाइनल प्रूफ। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो आई होप यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी ये प्रूव करने में, बट इसके आगे के जो स्टेप्स थे +1 करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये चीज याद रखिएगा, वेन एवर यू आर गिवन अ पार्ट, यानी कि अगर एक ट्राइंगल में आपको रेशियो मिल रही है पार्ट्स में, पर आपको वो रेशियो पार्ट्स में नहीं चाहिए, यू नीड अ पार्ट अपॉन द होल, यानी कि अगर आपको एक ट्राइंगल है जिसमें 2 पार्ट्स है, आपको रेशियो चाहिए सम पार्ट अपॉन द होल साइड ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, तो आप +1 करके पूरा का पूरा साइड डिराइव कर सकते हो, एंड वो किसी भी साइड का किसी भी ट्राइंगल का कर सकते हो, राइट। यू यू कैन नोट दिस पॉइंट। आप ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया था, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।